अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अदब। अदब के बारे में बात करना मैंने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है इसमें इस चीज़ की कमी पाई जा रही है कि अदब होता क्या है, रिस्पेक्ट होती क्या चीज़ है। आज मैं कुछ आप लोगों को बचपन से लेकर अभी तक, जो कि मेरी कमाई है, कमाई सिर्फ पैसों की नहीं होती है, कमाई उन चीज़ों की भी होती है जो आप ज़िंदगी में आपके जो वैल्यूज़ आप सीखते हैं वो भी। हमारे टीचर थे नसर इमाम सर। मुझे याद है कि वो शायद तीसरी जमात में हमें जब क्लास लेने आए हमारी, तो उन्होंने अपने ब्लैक बोर्ड पर ये लिखा कि बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मुहावरा इडियम ज़रूर सुना तो होगा, लेकिन आज इसका मतलब थोड़ा सा गहराई में डीप समझते हैं। बेअदब जब आप कहते हैं, बेअदब का मतलब ये है कि एक बच्चा या कोई इंसान किसी की बेअदबी करे। बेअदबी इस तरह से होती है कि आप सामने वालों को वैल्यू ना दें या इग्नोर करें, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है, क्योंकि जो बेअदब बेनसीब कहा गया है, मतलब नसीब का इससे डायरेक्ट ताल्लुक़ है। अगर आप अपने उस्ताद की या अपने बड़े की या अपने छोटे की बेअदबी करेंगे, या ये तो चले मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, इवन कि चीज़ों की बेअदबी, जैसे अगर आपके सामने कोई पौधा है, उसका पत्ता है, उसमें पाँव नहीं लगा सकते आप, ठीक है, उस पर थूक नहीं सकते, मतलब कोई भी इस तरह की चीज़ जिसमें आपको बेअदबी हो, ये खैर बचपन से सिखाया जाता है घरों में, लेकिन फिर भी याद दहानी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप कहीं पे भी बेअदबी कर रहे हैं तो उसको आज ही तर्क करिए, उसको आज ही स्टॉप करें, क्योंकि ये आपका नसीब जो है उसको ख़राब करेगा। अब बात करते हैं बाअदब होना। बाअदब होना उसको कहते हैं कि आप बाअदब हैं अपने घर वालों के साथ, आप अपने माँ बाप के साथ, आप किसी की बेअदबी नहीं कर रहे, आप सबके साथ जो है अदब से पेश आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जिस बंदे ने भी इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया वो अपना बाअदब रहा, उस्ताद के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जहाँ पे काम करता है वहाँ पे उन लोगों के साथ। तो जब आप बाअदब होंगे, नसीब का इससे भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। वो कहते हैं बाअदब बानसीब। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला नसीब के दरवाज़े खोल देते हैं उस बंदे के लिए जो बाअदब होता है। तो कौन नहीं चाहता कि उसके नसीब का दरवाज़ा खुले? हर कोई चाहता है कि उसके नसीब का दरवाज़ा खुले और वो भी दुनिया में तरक्की करे, दुनिया में उसको भी आराम व आसाइश मिले। तो ये बहुत ही बेसिक और बुनियादी चीज़ें हैं। इनको अगर आप भूल जाएंगे, जो आज की नई जनरेशन है, मैंने देखा है कि वो बहुत इसके अंदर एहतियात नहीं बरतते, वो बहुत बेअदबी करते हुए देखा है मैंने। अब या लोग अपने बड़ों की कर रहे होते हैं या अपने बच्चों की कर रहे होते हैं या तो चीज़ों की कर रहे होते हैं। बहुत ही ज़रूरी है, मतलब हमें तो ये भी होता है कि किसी चीज़ पे पाँव लग जाए तो हम फ़ौरन वहाँ पे उस चीज़ को, जैसे पैसे की अगर मैं बात करूँ, पैसा अगर गिर जाता है या पाँव लग जाता है तो उसको फ़ौरन उठाकर चूमा जाता है कि ये बेअदबी ना हो जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ हैं लेकिन इसका ताल्लुक़ आपके नसीब से होता है। तो अपने नसीब को बेहतर बनाने के लिए बाअदब होना ज़रूरी है। रिस्पेक्ट आप हर बंदे की आपने करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई बंदा अच्छा नहीं लगता है तो आप उससे ज़रूर बात ना करें, लेकिन बेअदबी ना करें, ठीक है।
ٹھیک ہے. تو یہ میری طرف سے ایک پیس آف ایڈوائس سمجھیں. یہ میری زندگی میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور جو با ادب رہنا ہے یہ ہمیں گھر سے ہی سکھایا گیا کہ آپ با ادب رہنا ہے. آپ نے بڑوں کے سامنے کیا بات کرنی ہے، کوئی رشتہ دار آئے ہوئے ہیں تو کیا بات کرنی ہے، کسی کے سامنے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے. کسی کے سامنے آپ نے ٹانگ نہیں پھیلانا ہے. لوگ عام طور پہ ٹانگ پھیلا کے کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹانگیں جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر نہیں رکھنی ہے. ہاتھ کیسے رکھنا ہے، ہاتھ ایسے ایسے کر کے بات نہیں کرنی ہے، ویسے کر کے بات نہیں کرنی ہے. مطلب عجیب طریقے سے کوئی ایسا ایکسپریشن نہیں دینا جس سے سامنے والے کو لگے کہ آپ اس کی بے ادبی کر رہے ہیں. کیونکہ عام طور پہ جو معتبر لوگ ہوتے ہیں وہ ادب ایٹ لیسٹ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ ادب سے پیش آئیں گے تو سامنے والا بھی آپ سے ادب سے پیش آئے گا. تو یہ اس ٹاپک کو ذرا سا سیریس لیں، کیونکہ ادب ہی سب کچھ ہے جو آپ کو امیر بنا سکتا ہے. تو نصیب سے تعلق آ گیا امیری کا. اب امیری ضروری نہیں کہ پیسوں کی ہو، کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے. آپ کے نالج میں امیری ہو سکتی ہے، آپ کی سوچ میں، آپ کے خیالات میں. امیر صرف انسان پیسے سے نہیں ہوتا ہے، امیر انسان اپنی ویلیوز سے بھی ہوتا ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے. ان ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں اگر نکل چکی ہیں تو زندگی میں لائیے. ادب کے زمرے میں ہمیشہ رہیے. اگین میں ریپیٹ کروں گا، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب.